इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल, किसी भी पेट्रोल इंजन की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करने का यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया गया है। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वहीं वाई एक्सिस पे प्रेशर है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से सिलेंडर में वॉल्यूम चेंज होता रहता है, साथ ही साथ गैस का प्रेशर भी चेंज होता रहता है। जैसा कि दिखाया गया है, इनटेक स्ट्रोक यानी कि सक्शन, 1 से 2 में कंप्रेशन, 2 से 3 में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन, 3 से 4 में एक्सपांशन और 4 से 1 में प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और फिर 1 से 0 की तरफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये पूरा का पूरा साइकिल है, ऑटो साइकिल जिसको हम बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है, और ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, यानी कि ये थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम है, ना कि एक्चुअल पीवी डायग्राम। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझनी है, जैसे कि प्रेशर रेशियो। प्रेशर रेशियो P3/P4, P3 और P4 का रेशियो एक्सपेंशन स्ट्रोक में, या P2/P1 प्रेशर का रेशियो इन कंप्रेशन स्ट्रोक, इसको कहते हैं प्रेशर रेशियो। नेक्स्ट, कंप्रेशन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंप्रेशन रेशियो है V1 डिवाइडेड बाई V2। अब अगर हम वाई एक्सिस से स्टार्ट करें तो V1 कितना होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। V1 कितना है, अगर हम वाई एक्सिस से स्टार्ट करें तो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम, और V2 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो का यहाँ पे जो फार्मूला है वो है V1/V2, या फिर VC प्लस VS, ये दोनों एक साथ, डिवाइडेड बाई VC। वहीं एक्सपांसन रेशियो है V4/V3। एक्सपांसन रेशियो मतलब एक्सपांसन स्ट्रोक में इनिशियली कितना वॉल्यूम था और फाइनली कितना वॉल्यूम था, ये दोनों नोट करना है, और फिर फाइनल वॉल्यूम को डिवाइड करना है इनिशियल वॉल्यूम से। वहीं कंप्रेशन रेशियो में इनिशियली कितना वॉल्यूम था और आफ्टर कंप्रेशन कितना वॉल्यूम बच गया, यही तो है कंप्रेशन रेशियो। इसमें एक पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स यूज किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.4। यहाँ पे देखिए किसी ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम फिर से प्लॉट किया गया है, जिसमें सक्शन स्ट्रोक 1 से 2 में कंप्रेशन, 2 से 3 में हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 से 4 में एक्सपेंशन प्रोसेस को दिखाया गया है। तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो कितना है, V1/V2। V1 कितना है, VC प्लस VS, और V2 कितना है, VC। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमको नोन हैं, तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला है 1 - 1 V1/V2 टू द पावर गामा -1। V1/V2 कितना है, कंप्रेशन रेशियो है, तो नीटा ऑफ ऑटो साइकिल हो जाएगा 1 - 1 R टू द पावर गामा -1। अब इस फार्मूले से हम देख सकते हैं कि इफ़िशियंसी तब ज़्यादा होगी जब 1 में से कम चीज़ रिड्यूस हो। अगर इक्वेशन के राइट साइड में हम देखें तो 1 में से जब मिनिमम चीज़ें रिड्यूस होंगी तभी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। और मिनिमम कब रिड्यूस होगा, जब डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। डिनोमिनेटर में क्या है, कंप्रेशन रेशियो R। इसका मतलब इफ़िशियंसी इज़ प्रोपोर्शनल टू R। अगर किसी भी पेट्रोल इंजन की इफ़िशियंसी आपको अच्छी चाहिए तो उसका कंप्रेशन रेशियो भी इंक्रीज करना पड़ेगा। देन इफ़िशियंसी ऑफ डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में जो वर्किंग स्ट्रोक्स हैं वो है इनटेक स्ट्रोक, कंप्रेशन 1 से 2 में, देखिए 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन हो रहा है यहाँ पे, इसीलिए प्रेशर के अलॉन्ग लाइन स्ट्रेट है। 3 से 4 में एक्सपांसन, और 4 से 1 में प्रेशर ड्रॉप, और उसके बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये साइकिल है डीजल इंजन की।
इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इस तरह से हैं। प्रोसेस 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जो कि एज्यूम किया जाता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन। प्रोसेस 3 से 4 में रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। और प्रोसेस 4 से 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो अगर इस तरह से हमारे पास कोई डायग्राम है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसे केस में डीजल इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 - 1/r⁴ γ-1 ब्रैकेट में RC⁴ डिवाइडेड बाई गामा RC-1। यहाँ पे RC क्या है? कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता है V3/V2। कट ऑफ सक्शन स्ट्रोक है 1 से 2 तक। 2 से 3 में हीट एडिशन हो रहा है, यानी कि 2 से 3 तक हीट ऐड हो रहा है और 3 पर हीट का एडिशन कट हो जा रहा है। यानी कि जो हीट का एडिशन है कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 3 तक। इसीलिए इसको कट ऑफ रेशियो कहते हैं, जो होता है V3/V2, चूँकि 2 से 3 तक ही हीट एडिशन हो रहा है, उसके बाद वो कट ऑफ हो जा रहा है। और कंप्रेशन रेशियो तो वही है V1/V2, यानी कि VC + VS डिवाइडेड बाई VC। तो इस तरह से हम इजीली डीजल इंजन की इफ़िशियंसी कैलकुलेट कर सकते हैं।